नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत बनेगा सुपर पावर, यूरोप में मचेगी मेड इन इंडिया की धूम। मोदी सरकार ने तैयार किया मेगा प्लान। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए केवल दो पक्षों के बीच कागज पर किए गए हस्ताक्षर भर नहीं है, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रू ने कहा है कि आने वाला दशक भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के सुनहरे भविष्य की कहानी लिखने वाला है। बीते कल नहीं रहे डिप्टी सीएम अजित पवार। विमान क्लैश में 5 लोगों को हो गई दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान मुंबई से बारामती जाते समय लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। विमान खेतों में गिरते ही आग लग गई और इसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त विमान लैंडिंग स्ट्रिप छोड़कर बदल के इलाके में गिरा और 5 धमाके हुए। मलबे से धुआं निकलता देख और आवाज सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। एक और खतरनाक विमान हादसा। नेता सहित 15 लोगों की मौत। कोलंबिया के उत्तर पूर्वी इलाके में बुधवार को हुए एक विमान हादसे में विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई। सरकारी एयरलाइन स्टेना ने इसकी पुष्टि की है। मृतकों में एक स्थानीय विधायक भी शामिल थे। एयरलाइन के अनुसार बीचक्राफ्ट 1900 ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप विमान ने दोपहर से पहले कुकुता से उड़ान भरी थी। यह उड़ान वेनेजुएला सीमा के पास स्थित कुकुता से लेकर ओकाना शहर के लिए थी। माघ मेले से काशी के लिए रवाना हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद 11 दिन बाद खत्म किया धरना। सीएम योगी और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सरकारी रेवड़ी बांटकर फंसाना चाहता है प्रशासन। गुरुग्राम के बादशाहपुर में कांग्रेस नेता के गोदाम पर चला बुलडोजर। 3 घंटे में बना दिया मलबे का ढेर। गुरुग्राम में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ जारी कार्रवाई के क्रम में गुरुग्राम नगर निगम ने कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राजेश यादव के गोदाम को भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। ऐसा आरोप है इस गोदाम को अवैध रूप से बनाया गया था। वहीं कांग्रेस नेता ने इस कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के एक मंत्री के इशारे पर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। पटना में नीट छात्रा की मौत के केस में अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक के घर एसआईटी ने रेड मारी है। पुलिस ने गांव पर रह रहे उसके परिजनों से पूछताछ की। मनीष अंतिम बार घर कब आया था और कहां गया था, इस बाबत जानकारी इकट्ठा की गई। 5 जनवरी को मनीष रंजन अपने गाँव से पटना आया था। उसी दिन छात्रा भी ट्रेन से पटना आई थी। पुलिस ने हॉस्टल के मालिक के घर के एक कमरे को खंगाला। पुलिस ने वहाँ से कई महत्वपूर्ण सामग्री भी जब्त की है। बॉर्डर 2 फिल्म को आए हफ्ता भी नहीं बीता और मेकर्स ने बॉर्डर 3 की अनाउंस कर दी है। 26 जनवरी को हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में भूषण कुमार ने बॉर्डर 3 बनाने की मंशा जताई थी, मगर 27 जनवरी को फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बॉर्डर 3 फिल्म कंफर्म है। जल्द ही मेकर्स इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे और फिल्म के प्लॉट के बारे में बताएंगे। दुर्घटना से कुछ समय पहले अजित पवार ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया था। इस पोस्ट में उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने लिखा था कि स्वराज के उद्घोषक और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनकी जयंती के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी को विनम्र श्रद्धांजलि। किसी को भी गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं रहेगा। यूजीसी के नए नियमों पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम पर काफी हंगामा हो रहा है। इस फैसले का समाज समूह के कई वर्गों ने विरोध किया है। दिल्ली में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में छात्र और सामाजिक संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी बीच इस विवाद पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार के तरफ से जो होगा वो करेंगे। ये सब कुछ तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी किसी के ऊपर अत्याचार या भेदभाव नहीं किया जाएगा। डाक विभाग में आ गई 28,000 से ज्यादा वैकेंसी। सरकारी नौकरी की राह देख रहे हजारों युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग की भर्ती का इंतजार अब खत्म हो गया है। जनवरी 2026 में 28,000 से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इंडिया पोस्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। बिना परीक्षा, सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरी पाने का ये अच्छा मौका है। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगर के तौर पर लिया संन्यास, अब फिल्मों के लिए नहीं गाएंगे गाने। अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने की घोषणा करके फैंस का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। 38 साल की उम्र में करियर के पीक पर उनके इस फैसले की वजह चाहने वालों की समझ से परे थी। अरिजीत सिंह का आखिरी गाना फैंस को सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान में सुनाई देगा।
यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से जारी नए नियमों पर गुरुवार को रोक लगा दी है। पिछले काफी समय से इन नियमों का विरोध हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के प्रावधानों में प्रथम दृष्टया अस्पष्टता है और इनके दुरुपयोग की आशंका है। यूपी में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, योगी कैबिनेट में आज लग सकती है मुहर। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होनी है। ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ा तोहफा देने की बात निकल कर आ रही है। जल्द ही प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की तरह प्रदेश सरकार के शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम? चर्चा में आ रहा सुनीत्र पवार का नाम। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते काफी समय से संतुलन की धुरी माने जाने वाले एनसीपी नेता अजित पवार के आकस्मिक निधन ने न केवल एनसीपी के भीतर नहीं बल्कि राज्य की राजनीति के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के अभिन्न अंग एनसीपी आगे भी साथ में रहेगी। भाजपा ने संकेत दिया है कि उप मुख्यमंत्री पद एनसीपी के पास ही रहेगा। टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का चौथा मैच कुछ खास नहीं रहा। भारत को इस मैच में 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान भारतीय टीम की कई कमजोरी सामने आई। यह हार T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी साबित हुई है, क्योंकि 4 बड़ी वजहों से टीम पूरी तरह लड़खड़ा रही है। मौसम दिखाएगा नया अंदाज। 29, 30 और 31 जनवरी को होगी भारी बारिश। अब देश में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने देश के कई राज्यों में 29, 30 और 31 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कृपया ठंड में अपनी सेफ्टी बनाए रखें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।